तो आज मैं इस कदर फंस जाऊंगा इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। तो हेलो दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आ जाता हूँ ऑफिस और ऑफिस पहुंचते ही अंकल मुझे एक काम बता देते हैं। काम ये था कि कल से रमजान स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए जो बफेट लगाया जाता है उसके लिए हम लोगों ने रोल अप छपवाया था। तो अंकल बोलते हैं कि वो रेडी हो गया तो चले जाओ उसको ले आओ, और साथ में एक आदमी आज इंडिया जा रहा है तो उसका पासपोर्ट भी उसे देना था। तो मैं गाड़ी भगाता हूँ 90:30 में चल देता हूँ उस लोकेशन के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लगते। और थोड़ी दूर पहुंचता हूँ फिर मुझको ऐसी ट्रैफिक मिलती है जिसको देखकर मेरा 1 लीटर खून जो है सूख जाता है। तो फाइनली ट्रैफिक को चीर चार के पहुंच जाता हूँ उस लोकेशन पर, और यहाँ पर देखता हूँ दुकान जो है बंद है भाई साहब। तो मैं उनको कॉल करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं नमाज में बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो मैं इस एरिया में पहली बार आया था तो जिसको देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा शांति थी। तो थोड़ी देर बाद बंधु भाई आ जाते हैं, दुकान का शटर उठा देते हैं, मैं दुकान के अंदर चला जाता हूँ। दुकान को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि काफी बड़ी दुकान थी। सऊदी अरब में इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग की दुकान देखकर मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये आदमी जो है महीने का लाखों छाप रहा होगा। खैर 10 मिनट वेट करने के बाद मेरा सामान मुझे मिल जाता है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं इसको आपको खोल कर भी दिखाऊंगा। तो फाइनली मैं उसको गाड़ी में रख देता हूँ। फिर यहाँ से मैं निकलता हूँ और यहाँ से निकलते ही मेरे साथ में कांड हो जाता है क्योंकि मैं रास्ता भूल जाता हूँ। अब मेरे फोन में इंटरनेट नहीं था जिस वजह से मैं लोकेशन नहीं चला सकता था, लेकिन थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद मुझे रास्ता मिल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिसका मुझे पासपोर्ट देना था उसको एयरपोर्ट जाना था। तो फाइनली मैं उसको पासपोर्ट दे देता हूँ, उसके बाद में आ जाता हूँ रोल अप देने के लिए। तो अब मैं इसको खोलकर चेक करने लगता हूँ क्योंकि इसमें दो अलग अलग रोल अप थे, एक यहाँ का था एक दूसरे रेस्टोरेंट का था। तो ये वाला दूसरे रेस्टोरेंट का था जिससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि दूसरा वाला जो यहीं का है। तो मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ तभी मुझे कॉल आता है कि जिस बंदे का मुझे पासपोर्ट देना था उसको काफी लेट हो गया, हो सकता है उसका प्लेन जो है मिस हो जाए, जिसको सुनकर मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है। खैर मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उसका प्लेन मिस ना हो, और उसको सोचते सोचते मैं फाइनली चल देता हूँ सीधा ऑफिस के लिए। और फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ ऑफिस। भूख बहुत तेज लग गई थी क्योंकि 6 बज गए थे, और तभी मुझे कॉल आता है कि उसकी बोर्डिंग जो है हो गई है। अब टेंशन की कोई बात नहीं, वो चला जाएगा। तो टेंशन फ्री होकर मैं खाना खाने लगता हूँ, और खाना खाने के बाद मैं सोचता हूँ कि थोड़ा काम कर लिया जाए। तो जैसे ही मैं काम करने के लिए बैठता हूँ फिर से मुझे कॉल आ जाता है, मुझे कहीं जाना पड़ जाता है। जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस वक्त जो टाइम हो रहा है ना इसमें आपको ट्रैफिक बहुत भयानक मिलेगी, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ही। तो फाइनली मैं नीचे आता हूँ, जो खाना बच गया था उसको बलदिया में फेंक देता हूँ क्योंकि अब उसको कौन ही खाएगा। फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा रेस्टोरेंट के लिए, और ऑफिस से रेस्टोरेंट पहुंचने में मुझे 10 मिनट लगते हैं अगर ट्रैफिक ना हो, लेकिन जब ट्रैफिक होती है तो भाई साहब 1 घंटे लग जाते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ रेस्टोरेंट पर। तो यहाँ पर पार्सल जो था रेडी था, तो मैं इसको गाड़ी में रखवाता हूँ, उसके बाद मैं निकल लेता हूँ अपने लोकेशन के लिए। और भाई साहब ट्रैफिक देख रहे हो किस कदर है। सऊदी अरब में मुझे 3 साल हो गए, लेकिन आज तक मैं जान नहीं पाया कि ये जो इमारत बनी है ये है क्या चीज। आप लोगों में से अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ घर पर, और यहाँ पर पार्सल देता हूँ, और तभी आ जाता है मेरा भाई, तो उसके साथ में थोड़ा खेलता हूँ। उसके बाद में मैं चल देता हूँ सीधा ऑफिस के लिए। टाइम काफी ज्यादा हो गया तो ऑफिस में अब कोई काम भी नहीं हो सकता है। और जैसे ही ऑफिस पहुंचता हूँ तो अंकल आ जाते हैं, बोलते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, चलो मैं तुमको रूम पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि उनको कहीं जाना था। तो हम चल देते हैं सीधा रेस्टोरेंट के लिए क्योंकि भूख भी लग गई थी तो खाना खाऊंगा। तो फाइनली मैं आ जाता हूँ रेस्टोरेंट पर, यहाँ पर खाना वाना खा के चला जाता हूँ सीधा रूम पर।